नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिकली इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 66,000 करोड़ के आसपास है। ये एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। तो इतने बड़े कंपनी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट लार्ज कैप टाइप बोल सकते हैं। तो एक्चुअली कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसके प्रोमोटर के पास 85% का जो होल्डिंग्स है वो गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि आप यहाँ पे प्रोमोटर देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास 85% कंपनी है। तो देखिए, मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर किस तरीके से आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में ही चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ इस जनरल इंश्योरेंस के बारे में मैं डीपली आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है कि सर अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए तो कौन सा कंपनी बेस्ट होगा। देखिए, कौन सा कंपनी बेस्ट होगा वो तो आपको डिसाइड करना होगा। मैं सारे कंपनीज के बारे में, जितनी कंपनीज मुझे बेस्ट लगता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। बाकी आप उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपनी बेस्ट है। तो मुझे जनरल इंश्योरेंस बहुत शानदार कंपनी लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत कम है, मतलब एकदम सस्ते में है। आर बेस्ट है और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे इनकम भी जनरेट कर रहा है। कंपनी 1 रुपया भी कर्जा पे नहीं है। सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। और देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी के देखिए सेल्स का आंकड़ा 12,900 से थोड़ा सा कम होकर 11,500 बना था। 10,600 बने, अभी 10,250 10,250 बने। मतलब सेल्स का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ। उसी तरीके से अगर देखेंगे एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो भी देखा जाए तो 1900 से लेकर 2,700 2,500। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला। सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ, कंपनी प्रॉफिट को बहुत शानदार मतलब यहाँ पे कंप्लीट किए। तो यही कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का रिजर्व 43,000 करोड़ था, अभी 54,000 करोड़ हो चुके हैं। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, रिजर्व फिर से बढ़ चुके हैं। और 1 रुपया भी कंपनी आज तक कर्जा नहीं लिया, एकदम जीरो डेप्थ है। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 118 करोड़ से 318 करोड़ तक देखने को मिला। कंपनी के जो गुड पॉइंट्स है वो है कंपनी के इन्वेस्टमेंट। कंपनी हायर लेवल में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लास्ट 10 ईयर्स पहले कंपनी का सिर्फ 46,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट था। आज वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो चुके 1,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इस हाई लेवल तक कंपनी के इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अभी एक गुड पॉइंट्स में आप और भी आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनीज के ऊपर देखा जाए तो डेटोस डे, कंपनी का डेटोस डे का जो साइकिल है वो जीरो है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है, इसका जीरो ही रहेगा। तो सब कुछ कंपनी के पॉजिटिव है। और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट फील करते हैं। म्यूचुअल फंड ने देखिए कुछ क्वांटिटी उठाया, मगर एफएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया। जो 0.45% था आज बढ़ के 0.95% के आसपास देखने को मिले। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हुआ जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर इंस्टीट्यूशन इतना माल उठा रहा है तो उसके पास ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर ज़्यादा होल्डिंग उठा के रखे हैं 85%। तो जब वो माल बेचेंगे और वो भी ओएफएस के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से, तब इस शेयर में एक करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बना था, मतलब 1 2 3 4, चार के चार बाइंग कैंडल बने। इस चार के चार बाइंग कैंडल को टोटल मैंने जब मार्किंग किया टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक, तो यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, इस नीचे लेवल को जब भी टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री। और इस हायर लेवल तक क्या होगा, इस हायर लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है एंट्री तो यहाँ पे बन चुके हैं, अभी टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल में दिखेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो एंट्री लेवल मिला था, उस एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ईजी तो नहीं है, फिर भी टारगेट मिलने का चांसेस बहुत हाई है। तो जब भी कोई इस तरीके से एंट्री बनता है मैं हमेशा उसके ऊपर आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, मतलब शेयर करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए जो टारगेट बनने जा रहा है तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। मैं आपको एक कोई यहाँ पे टारगेट मेरा हो रहा है इसके ऊपर आपको मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजीज को आपको किस तरीके से एनालिसिस करके काम करना होगा।
तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जल्द से जल्द स्प्लिट का तो अपडेट आएगा ही, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक होता हुआ देखने को मिले। कुछ दिनों पहले कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाई हो गया था। अभी मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो थोड़ा-सा हाई हो गया था, 74 के आसपास गया था, अभी थोड़ा-सा करेक्शन होगा 67 आ चुके हैं। तो फिर भी आज पी रेशियो टॉप लेवल में है, बहुत हाई है क्योंकि इसका खुद का एवरेज पी रेशियो 20 के आसपास है 5 साल में। मगर कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है। क्यों सेम टू सेम है? अगर मैं पीआर ग्रुप की बात करूँ तो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है और एक ही है, मतलब एक ही कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट्स मुझे लगा, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी पिछली बार जो सेल्स किया था इसमें थोड़ा-सा इस बार कम हुआ और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखा जाए तो कंपनी 17 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 43 करोड़ तक पहुँच चुकी है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। अभी इसी कारण की वजह से शेयर में एक तेजी तो आ रहा था, मगर लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स डाउन होने के कारण कितना डाउन हुआ, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ 21% एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाए तो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 34%। तो कितना डाउन हुआ, चलो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए पिछले सालों में कितना था, 116% और इस साल में कितना 90 सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ कितना था 3 साल में 95%। मगर करंट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ पिछले लास्ट 3 ईयर्स से कंपेयर करूँ तो। मगर कंपनी धमाका आपको रिटर्न दिया, 1 साल में 230% और 3 साल में 300%, 5 साल में 150%। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो रहा है कि चलो अभी मैं बाई कर लेता हूँ तो मुझे भी इस तरीके से रिटर्न मिलेगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये जो रिटर्न मिला 5 साल में तो कोविड के लेवल से रिटर्न मिला और कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं तो 200 सॉरी 170 180 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से कंपनी 1800 तक जर्नी किया। तो फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड है, उस ट्रेड कब टारगेट देगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि काफ़ी थाने पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक बार ऊपर तो गया था तो मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि हायर लेवल में कंफर्मेशन मिला था, तो रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट अचीव करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बना है, जिस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी टारगेट दे सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस तरीके से रेंज के ट्रेड के बेसिस में मैं बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ और मुझे अच्छा खासा इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर प्रॉफिट भी मिलता है। आप खुद ही मेरे पुराना वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से मैंने काम किया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो बेसिकली टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो टाटा मोटर्स के ऊपर एक पॉजिटिव गुड पॉइंट्स भी है, जो कंपनी का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी 2 का फेस वैल्यू 1 करने वाला है, मतलब 1 के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर देखा जाए तो जो ग्रोथ है वो भी इस बार हाईएस्टली देखने को मिला, जो टीसीएस जैसे बड़े कंपनी को भी बीट कर चुके हैं। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी टीसीएस है, उसके प्रॉफिट को भी बीट कर चुके हैं इस बार टाटा मोटर्स ने, क्योंकि टीसीएस का टोटल प्रॉफिट हुआ था अराउंड 15,000 करोड़ और इसका प्रॉफिट हुआ 17,500 करोड़। तो कंपनी एक हाई लेवल का ग्रोथ इस बार दिखाया, जो ग्रोथ कंपनी को एक आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी आज 1000 के आसपास गया था, तो क्या इस 1000 से कंपनी 10,000 तक जा सकते हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज इंडिया पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, उस जगह पे आज हर व्यक्ति के घर में अभी तक गाड़ी पहुंचा नहीं। तो जो फोर व्हीलर का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ। बहुत मतलब छोटे शहर में गांव तक जहाँ पे गाड़ियाँ एक भी नहीं था, आज बहुत सारे गाड़ियाँ देखने को मिल जाते हैं। हाँ, मान लेता हूँ टाटा मोटर्स के हर जगह पे गाड़ी देखने को नहीं मिलता है, फिर भी बाकी पैसेंजर व्हीकल्स तो दिख रहा है। तो अभी टाटा मोटर्स ईवीज के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो उस सेक्टर के हिसाब से, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी को किस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है उसको पता है, मतलब अच्छी तरीके से पता है।
इसी कारण की वजह से टाटा मोटर अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है और कंपनी इस बार देखिए सेल्स ग्रोथ से 27% है। ऑब्वियसली लास्ट 10 ईयर तक सेल्स ग्रोथ इतना भी नहीं था और प्रॉफिट ग्रोथ तो सारे हद पार कर दिए, करीबन 1266% के आसपास। तो इतना बड़ा एक जंप और एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सीएजआर के हिसाब से कंपनी के ऊपर 66% 1 साल में, 3 साल में 43% और 5 साल में 43% और 10 ईयर में 8% के आसपास कंपनी के ऊपर सीएजआर का रिटर्न मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जो बेसिकली कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो अगर देखा जाए तो मेरा जो टारगेट है, मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ स्विंग बेसिस में, वो करीबन 1145 के आसपास, मतलब 1146 के आसपास कंपनी का टारगेट यहाँ पे मुझे मिला है, मतलब मिलने वाला है। और जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे वेट कर रहा है और डब्ल्यू जैसे पैटर्न कर रहा है, तो इस पैटर्न्स को अगर ब्रेकआउट करे तो कंपनी इजीली टारगेट दे सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।